नमस्कार दोस्तों, मैं उपरेश देवबन नक्सल। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि मैं किस तरह से नास्तिक बना। नास्तिक मतलब, जस्ट टू क्लैरिफाई, कि मैं किसी भी सुपर नेचुरल चीज में मानता नहीं हूँ। भूत नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं, कर्स नहीं, मिरेकल नहीं, किसी भी तरह की सुपर नेचुरल चीज नहीं है। न कर्म है, न किसी का श्राप है, न किसी का आशीर्वाद से कोई फर्क पड़ता है, न किसी महान आत्मा है। कोई महान आत्मा है, हर कोई इंसान है। और शरीर छोड़ते हैं मतलब छोड़ने के लिए कोई चीज नहीं होती है। जब तक शरीर और दिमाग फंक्शन करता है, हम एक पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करते हैं। और जैसे ही शरीर या दिमाग या दोनों काम करना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वो जो पर्सनालिटी हम जो बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, वो खत्म हो जाता है। अब हो सकता है कि आज के बाद या 15 मिनट में या 20 मिनट में एक स्ट्रोक मेरे दिमाग में ब्लड क्लॉट की वजह से हो जाएगा और मैं बोलना बंद कर दूंगा। मतलब मेरी पर्सनालिटी वहां पे खत्म हो गई। हो सकता है कि मेरे दिमाग को परमानेंटली वो डैमेज कर जाए, बस बोलना खत्म हो गया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे शुभ शुभ बोलो बेटा, शुभ शुभ बोलो। नहीं, यहाँ पे शुभ शुभ बोलने से या ना बोलने से कुछ नहीं होता है। जो होना होता है, अगर कुछ होने वाला है, मैं फेटालिस्ट नहीं हूं, लेकिन ये बोलने से या न बोलने से किसी तरह का असर, किसी तरह के ऑकल्ट ये नहीं होता है। हर चीज लॉजिकली होता है, हर चीज एक प्रोसेस से होता है। हमारे बदन के अंदर जो चल रहा है वो सब केमिकल्स है, बायोकेमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस से चल रहे हैं। हम कहीं ऊपर से, यानी कि स्वर्गलोक से या किसी और लोक से नहीं आए हैं। हम हमारे कहीं ऐसे सोल योनि में से बर्थ लेता है, फिर मर जाता है, फिर दोबारा दूसरी योनि में प्रवेश करता है, दूसरी एक लाइफ लेता है, वैसे सब नहीं है। और ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ वगैरह जो हमें समझाया जाता है, सब नॉनसेंस है, ऐसे मैं मानता हूं। और ये मेरी बहुत फर्म मान्यता है। और मैंने जिंदगी भर ये टाइप की बातों में माना है। मैंने कर्म में माना था, मैंने साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में माना था, मैंने माना था कि हम री इनकारनेट करते हैं, मैंने भूतों में भी माना था, मैंने आत्मा और परमात्मा में भी माना था, मैंने एनलाइटनमेंट में भी माना था, मैंने ये भी माना था कि निर्वाण प्राप्त करते हैं लोग, और निर्वाण प्राप्त करने के बाद भगवान से या परमात्मा से एक हो जाते हैं। मैंने ये सब भी माना था कि हम बैठ के तपस्या करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो मैजिकली कुछ अलग कर सकते हैं जो लौकिक नहीं है, जो लौकिकता से निकला हुआ है, जो नेचुरल लाइफ से अलग है, हटके है। यानी किसी तरह से हम सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। ऐसे सब मैंने बहुत सोच रखा था। और शायद जिंदगी के करीब करीब 50 साल तक या 45 साल तक यही मैंने सोचा है। और यही सब मैंने इन्हीं चीजों का चिंतन भी किया है, कुछ प्रयोग भी किए हैं, कुछ विचार भी किए हैं, कुछ स्टडी भी किया है। अब आप कहोगे, यार तुम्हें तो वेद पढ़ना चाहिए था, और वेदों को अगर पढ़ लेते तो तुम सत्यता में स्थित हो जाते, कि तुम यू वुड हैव फाउंड द ट्रुथ, द परमानेंट ट्रुथ। और उसके बाद तुम, यानी तुम्हारे अंदर ये कोई डाउट नहीं रहता। तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है, मेरे अंदर कोई भी डाउट नहीं है। मैं बहुत श्योर हूं, मेरे अंदर 1% का भी डाउट नहीं है। आज जो कह रहा हूं, अब जो कह रहा हूं, और गए कुछ बरसों से मैं कह रहा हूं, मेरे अंदर 1% का भी डाउट नहीं है इन बातों पर, कि लौकिक है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो वास्तविक है, जो लौकिक है, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, ओके, जो एवोल्यूशन के हिसाब से होता है, जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के हिसाब से होता है, ओके, कोई सुपरनैचुरल नहीं है, कोई भगवान बीच में आता नहीं है। कुछ अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो वो फिजिक्स की वजह से होगा,
ठीक है, और आपके रिएक्शंस, आपका पोजीशन, किस आप जिधर बैठे हो वो डिटरमिन करेगा कि आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे। किस स्पीड से कार ट्रैवल कर रहा है, वो किस एंगल से कोलाइड करता है, वो कार के जो प्रॉपर्टीज हैं या जो भी सामने वाले व्हीकल का स्पीड था उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका जो मेटल है, इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है कि आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे या पैरालाइज हो जाओगे या चकनाचूर हो जाओगे या रिकवर भी हो सकते हो। और फिर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपके बदन में हैं, आप स्ट्रांग हो, वीक हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या नहीं है, ये सब डिटरमिन करेगी कि आप जिंदा रहते हो या मरते हो। और फिर एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, सही ट्रीटमेंट मिलता है, गलत ट्रीटमेंट मिलता है, आपको कोई ड्रग एलर्जीज है या नहीं है, आपको सलाइन सही टाइम पे चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया, आपको खून सही टाइम पे दिया गया नहीं दिया गया, इन्हीं चीजों पर सब कुछ डिपेंड करेगा। मतलब इट इज ऑल एन एक्ट ऑफ चांस, ये मैं मानता हूं। मतलब और बाकी जो भी चीजें हैं कि भगवान डिटरमिन करते हैं हमारी सांस कब तक चलेंगी, हमें धरती पे भेजा गया है कि इतना काम करके ही आना है, ये टाइप के जो भी ख्यालात हैं सारे के सारे बकवास हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इस थॉट प्रोसेस पर कैसे पहुंचा हूं। एंड बाय द वे, आप अगर ये मैं जिंदगी और मौत की बात कर रहा हूं तो ये आप देख सकते हो, ये मेरी माँ है, काफी खराब हालत में है, कोमा जैसी हालत में है। वो मुझसे 22 साल बड़े हैं उम्र में, मेरे से 22-23 साल बड़े हैं। और एक फेयर चांस ये है कि हो सकता है कि 22-23 साल के बाद मैं भी इसी जगह पर, इसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा, शायद इसी जगह में मैं लेटा हूंगा। तो या फिर मेरे डैड मुझसे 30 साल बड़े थे, हो सकता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन कहने का मतलब हर कोई ऐसा ही है, इसी तरह से हम बनते हैं। मौत को गंभीरता से लेनी पड़ती है। मौत एक सीरियस बिजनेस है, लेकिन गंभीरता से लेना मतलब ये नहीं कि उससे डरो और उससे बचने के लिए कुछ भी करो, वो भी नहीं है। एक नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे हम और नॉर्मल प्रोसेसेस करते हैं, हगते हैं, मूतते हैं, प्यार करते हैं, सेक्स करते हैं, हिलाते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हर एक चीज एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन बर्थ जिंदगी में एक बार आता है, डेथ भी जिंदगी में एक ही बार आएगा। इलनेसेस कई बार आ सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत कुछ आकस्मिक अनएक्सपेक्टेड हो सकता है लाइफ में, लेकिन ये सब नॉर्मल है। एक का इंपॉर्टेंस दूसरे के इंपॉर्टेंस से न ज्यादा है न कम है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसका एक अपना स्थान है। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कुछ और मेरे बचपन के बारे में, कि बचपन में मैं कितना बिलीव किया करता और क्या क्या बिलीव किया करता था। और बचपन ही नहीं, मेरी जवानी के दिनों में मैंने क्या क्या बिलीव किया है। और जवानी ही नहीं, मैं करीब करीब 40-45 साल का था या उससे भी शायद 50 साल के आसपास क्या क्या बिलीव किया है मैंने, क्या क्या नहीं बिलीव किया मैंने, पागलों की तरह मैंने बिलीव किया है। लोग कहते हैं ना, अरे विश्वास रखो, भगवान, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ मैंने किया है और बहुत सारे सुपरस्टिशंस पाले हैं, बहुत सारा अंधविश्वास मैंने पाला है। और उसे पालने के बाद एक दिन या कुछ दिनों में मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं जो ये सब वहम पाल रहा हूं,
ये सही नहीं है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप अगर एक कानून पास कर दो कि इंसान आदमी हो या औरत, सिर्फ 3 दिन में एक बार हगेंगे, टॉयलेट में जाएंगे हगने के लिए, मुतना अलाउड है और सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। और अगर आपने 3 दिन में एक बार से ज्यादा किया तो आपके ऊपर भारी पेनल्टी लगेगा, आपको पेनलाइज किया जाएगा, आपको फाइन किया जाएगा, शायद हो सके कि आपको जेल भी हो जाए। इस तरह के कानून पास अगर आपने कर दिया तो दोस्तों हगना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी जिंदगी में, क्योंकि उसकी स्कैरसिटी है। आपने स्कैरसिटी कर दिया है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बना दिया है। अब उसके बारे में लोग कविताएं लिखेंगे, जीते जागते लोग यही सोचेंगे, खाते पीते सोते यही सोचेंगे कि मैं कब और कैसे हगूं। और हगने के अनेक तरीके, लैक्सेटिव लूं या न लूं, लैक्सेटिव लूं तो कब लूं, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम हगने के बारे में। जिस तरह से आप सेक्स के बारे में आत्मसंयम कहते हो ना, ब्रह्मचर्या, फलाना ढिमकाना, नो नट नवंबर, कि हिलाएंगे नहीं, सेक्स नहीं करेंगे, सेक्सुअल विचार नहीं करना है, पॉर्न नहीं देखना है, उसी तरह से आप ब्रह्मचर्या मतलब हगना नहीं है, जिंदगी भर हगना नहीं है, हगू को अंदर रखो, फिर आपका पावर देखो कितना बढ़ता है। नेचुरल प्रोसेस को, कोई भी नेचुरल प्रोसेस को आप रेजिस्ट करते हो तो उसके बारे में फैंटेसीज होना शुरू हो जाएंगे, कविताएं लिखी जाएंगी, किताबें लिखे जाएंगे। जैसे लव के बारे में किताबें लिखी जाती है, वैसे टॉयलेट के बारे में किताबें लिखी जाएंगी। हगने का जो आनंद होता है, हगने की जो आवाजें आती है, धदम धदम पम पम, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, सारी आवाजों के ऊपर संगीत बनेंगे। वो 3 इडियट्स में वो एक था ना, डुस्कम पादम वगैरह वगैरह, जो भी उसका रूटीन था, थुरथुरिया वगैरह। तो इस तरह की, यानी वो तो एक आइटम था। हर एक मूवी में आपको थुरथुरिया, सुरसुरिया सुनाई देंगे, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस इतना है। जिस तरह से मूवीज में सेंट्रल थीम होता है लव और हीरो का लव इंटरेस्ट, आपका सेंट्रल थीम बनेगा कि यार टॉयलेट, हीरो टॉयलेट जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, और जाके विजय प्राप्त करेगा अपने शिट के ऊपर, वगैरह वगैरह। और फिर लोग स्मगलिंग कैसे करते हैं, लोग चोरी चुपे जंगल में कैसे जाते हैं, या जाके दरिया के बीच में जाके, जहां पे कोई कायदे कानून नहीं है, जैसे कसिनो में जाते हैं ना, कि गैम्बलिंग करने जाते हैं तो आउट ऑफ इंडियन नेशनल वाटर्स चले जाते हैं और गैम्बल करके आते हैं। तो उसी तरह से आप आउट ऑफ इंडियन वाटर्स चले जाओगे फिशरमैन के बोट पे और दरिया में हग के आओगे, ताकि आपका कोई प्रूफ न रहे। और पुलिस सबके घर में चेक करने आएगी कि भाई हम तो इंस्पेक्ट करते, यानी जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर शराब की बोतल ढूंढते हैं ना, उस तरह से हाँ, कौन हग रहा है, कौन कितना हग रहा है, ये ढूंढने निकलेंगे। सिर्फ एक सिंपल बात है, क्या है? रिस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था, बहुत लंबा जोक हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये था कि जिस चीज को समाज रिस्ट्रिक्ट करती है, उस चीज को लेके बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे दिमाग में, और ये बहुत ही स्वाभाविक है। किसी की आजादी छीन लो, जेल में डाल दो और कहो तुम सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर जाओगे, फिर देखो वो 2 घंटों का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है। कानून पास कर दो, ये इंसान चलेगा नहीं, इसको अलाउड नहीं है चलना, वो चलने के बारे में सपने देखने लगेगा, वो कविताएं लिखने लगेगा, वो किताबें लिखने लगेगा कि चलने में क्या खूबी है, 2 पैरों पे चलने की खूबी, जो 2 पैरों पे चलना क्या होता है, आजादी का एहसास क्या होता है, सब कुछ लिखने लगेगा। सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन दे दो कि तुम नहीं चलोगे, बस तुम्हारे पैर हैं, तुम्हारे पैर चल रहे हैं, तुम नहीं चलोगे।
बोलने पे पाबंदी कर दो, तुम नहीं बोलोगे, खत्म। और देखो क्या क्या टाइप की किताबें लिखेगा वो, कि बोलने की जरूरत क्या है, बोलने का कितना इंपॉर्टेंट राइट है, बोलते नहीं हो तो सोचते नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। आप देखो, मतलब कहने का मतलब है समाज में सेक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए ये सब होता है। अब आ गए सुपर नेचुरल की बात पे। तो सुपर नेचुरल मतलब ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी बहुत है, और लोगों में एक वहमी होने का भी जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। हम वहमी हो सकते हैं, हमारे अंदर वहम को कंट्रोल करने की क्षमता कम है, और वहम को बढ़ाने की, गलत विचारों को बढ़ाने की, इमेजिनरी चीजों को उपजाने का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। लॉजिक कम है, इमेजिनेशन ज्यादा है। अगर कोई इमेजिनेशन से कुछ शुरू कर देता है, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में कहा गया है कि मोहम्मद पैगंबर एक पीकॉक विंग्स वाले घोड़े पे सवार होके सातों आसमान में, स्वर्ग में जाकर आए, और मूसा से मिले और अल्लाह से भी मिले, और फिर वापस आए, और बीच में उन्होंने नेगोशिएट कर लिया अल्लाह से कि भाई कितनी बार नमाज पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह ने पहले कहा कि तुम भाई दिन में 24 घंटे हैं तो 24 बार पढ़ो, या ऐसा कुछ। फिर वो मूसा के पास आए, फिर मूसा ने कहा नहीं थोड़ा रीजनेबल करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन भाई उनसे कह के देखो, किसी मुसलमान से कह के देखो कि ये मनगढ़ंत बात है, वो जानता भी है कि ऐसे सब नहीं होता है, वो दिल में जानता है, लेकिन उसको लगता है कि ये कहना कि ऐसे सब नहीं होता है उसका इंसल्ट है, उसके धर्म का इंसल्ट है, उसके मजहब का इंसल्ट है, उसकी सारे बिलीफ सिस्टम का इंसल्ट है, उसकी दुनिया का इंसल्ट है। यानी तुमने मेरे अस्तित्व पर सवाल उठा लिया। क्यों? क्योंकि एक मनगढ़ंत कहानी को मनगढ़ंत कहानी कह दिया। हिंदू से कह के देखो कि ये जो राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये जो कहानियां हैं, अगर ये कहानियां सच होती ना, तो आपका लाइफ असल में कुछ और होता। ये सच नहीं है, इसीलिए ये खिट खिट पिट पिट काशी विश्वनाथ और राम जन्म भूमि करते घूम रहे हो। अगर सच होते ये डेटीज, तो हो सकता है कि वो सचमुच में आ जाते, और शायद आपको 2 बातें सुना के जाते, और शिव जी आते और आपके कान के नीचे 2 बजा के जाते, अगर वो सच होते तो। लेकिन वो नहीं है। काली मां आती और आपको काट के 4 टुकड़ों में बांट के चली जाती, अगर सही होते तो। लेकिन ऐसा सब नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अब किसी से कहना मनगढ़ंत बात है तो भाई वो तमतमा जाते हैं। बचपन में मैंने इन सभी बातों में विश्वास भी किया है। बहुत छोटा था तब मेरा सपना हुआ करता था, मेरी सेक्सुअल फैंटेसी हुआ करती थी। मैं लाइटली नहीं कह रहा हूं, फैंटेसी नहीं कह रहा हूं, सेक्सुअल फैंटेसी कह रहा हूं, कि मैं सरस्वती मां के पैरों के नीचे का जो वो स्टूल है, वो एक पांव ऐसे ऊपर रख के बैठती है और दूसरा पांव नीचे रखती है, और नीचे रखती है एक स्टूल के ऊपर, पाटली जिसको कहते हैं, छोटा सा इतना हाई स्टूल होता है सोने का या जो भी है, उसके ऊपर पांव रखती है ना सरस्वती मां, ऐसे बैठ के वीणा बजाती हैं। मैं फैंटेसी किया करता था, किस उम्र में, 4-5 साल के उम्र में, कि मैं उनके पैरों के नीचे का फुटस्टूल बनूंगा। और कसम से मैं कह रहा हूं, सेक्सुअल फैंटेसी था, फैंटेसी नहीं था, सेक्सुअल फैंटेसी था। खड़ा हो जाता था मेरा ये सोच के, मैं बैठ जाता था तपस्या के पोज में। आज मैं हर हिंदू को डेयर करता हूं कि वो कहे कि मेरे जो ये सारे सपने थे वो सच थे, वो एक्चुअली सच थे, और मेरी आज की नास्तिकता झूठी है। मैं डेयर करता हूं उनको ये कहने को कि मैंने जो कुछ भी सोचा था, मेरा सेक्सुअल फैंटेसी, आई एम स्ट्रेसिंग इट अगेन एंड अगेन, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि कोई कहे कि कृष
तुम्हारा खड़ा हो जाता था तो भी यार तुम सरस्वती माँ के सच्चे भक्त हो कह के कोई बताए मुझे, मजा आ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हंस हंस के लोटपोट हो जाऊंगा मैं, क्योंकि जोक विल बी ऑन यू। क्योंकि आपके धर्म के साथ और आपके धर्म की जो आइकॉन है उसके साथ मेरी सेक्सुअलिटी को जोड़ दोगे आप। सोचो कितना मजे की बात है, कितनी फनी बात होगी। मैं बचपन में भूत देखा करता था आधे नींद की अवस्था में। बहुत भूत देखे हैं मैंने, बहुत बेड से उछला हूं मैं, कई बार मैं नींद से जाग गया हूं घबरा के। कभी कभी खुली आंखों से भी नींद की अवस्था में मैंने बहुत कुछ देखा है। घबरा गया हूं, घबरा के उठा हूं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम चिल्लाते उठा हूं मैं। एक बार ऐसे हुआ था, मैं साउथ गुजरात में घूम रहा था, बस चलते गया डांडी गांव पहुंचा। मैं सागर के किनारे पे चलते चलते जा रहा था। अब काफी स्टूपिड काम किए हैं मैंने, काफी डेंजरस भी काम किए जवानी के दिनों में। डांडी से चलते मैं साउथ बॉम्बे के तरफ आ रहा था, शायद दाणू के तरफ चलते आ रहा था, और रास्ते में एक गांव आया, और उस गांव के पास यानी जब मैं पहुंचा तो तब तक अंधेरा होने को आया था, तो मैं गांव के अंदर चला गया। फिशरमैन का गांव था। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं पे रात बिताऊं, और उसके पहले की रात मैंने रास्ते पे बिताई थी, डांडी जाने के रास्ते पर, गांधी वाला डांडी मार्च वाला डांडी। तो मैं ढूंढ रहा था एक जगह, तो एक इंसान मुझे लेके गया, घर में खाना खिलाया, उसके बारे में और कहूंगा, वो मेरे टच में आज भी है। उसने मुझे घर में खाना खिलाया, लेकिन घर में सोने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उसने कहा एक बंगला है, वो बंगले के बालकनी में सो जाओ। अब मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं निकल जाऊंगा सुबह जल्दी 3-4 बजे, लेकिन तुम सो जाओ और मेरे दोस्तों को कंपनी के लिए रखता हूं। उस रात मैं सो रहा था और मैंने बूढ़े बुजुर्ग कपल को ऐसे रॉकिंग चेयर पे बैठ के गुड़ुक गुड़ुक उस बंजर बंगले की बालकनी में देखा, अंधेरे में, रात के अंधेरे में। और अचानक से मुझे पता था कि ये भूत है। ऐसे उछल के चिल्लाया हूं मैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर जैसे जैसे मेरा नींद क्लियर हुआ, हाँ यहाँ पे तो कोई नहीं है, और फिर मैं वापस सो गया। तो इस तरह से मैंने बचपन में और जवानी के दिनों में, इवन शादी होने के बाद कई बार किया है। मतलब ये सब मैं मानता था, अब नहीं मानता हूं, इस पर और चर्चा होगी। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।